अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। चुनाचा एक दिन वो फूट फूट कर रोने लगी। सुदागर इसका ये हाल देखकर बेचैन हो गया और रोने की वजह पूछी। वज़ीरज़ादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे यहाँ आए हुए 6 माह हो गए हैं। मेरा दिल माँ बाप से मिलने के लिए बेहद बेचैन है। अब मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूँ। सुदागर ने जब ये सुना कि सुदागर बचा वतन वापस जाना चाहता है तो वो भी बहुत रोया। फिर कहने लगा, अच्छा, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुमको अपना बेटा मानता हूँ और मैं तुमसे किसी हाल में भी जुदा नहीं होना चाहता। ये कहकर उसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। वज़ीरज़ादी दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगे। निशापुर से चलकर ये लोग मेरे मुल्क की सरहद पर पहुँचे और शहर के बाहर खेमे गाड़ कर मुकीम हो गए। सुदागर अपना कुत्ता और दोनों पिंजरे साथ लाया था। शहर के बाहर घूमने वाले जासूसों ने मुझे ये खबर पहुंचाई कि सुदागर आकर ठहरा है। फिर कुत्ते और पिंजरे में बंद आदमजात का माजरा बयां किया। जब वो मेरे सामने हाजिर हुआ तो इससे गर्जदार आवाज़ में पूछा, ए शैतान, तूने ये क्या जाल फैला रखा है? तेरा क्या दीन ईमान कोई नहीं? तूने नजस कुत्ते को तो सुनहरे तख्त पर बिठाया हुआ है और आदमजात को पिंजरे में बंद कर रखा है। सच सच बता, इसकी वजह क्या है, वरना अभी कत्ल कर दिया जाएगा। इस शख्स ने मुझसे इजाज़त लेकर कुत्ता और दोनों पिंजरे दरबार में दोबारा मंगवाए। सुदागर बच्चे को भी बुलवा लिया। फिर उसने इस तरह अपनी कहानी शुरू की। बादशाह सलामत, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। मेरा बाप बहुत बड़ा ताजर था। वो मरते वक्त काफ़ी दौलत और जायदाद छोड़ कर गया। इन दोनों ने धोखे से मेरे हिस्से की सारी जायदाद माल असबाब छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। ये कुत्ता भी मेरे साथ था। मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी, इसी से मैंने एक मकान ख़रीदा, कपड़े की दुकान खोली और खुदा के आसरे पर कारोबार शुरू किया। खुदा ने बरकत दी और मेरी तजारत खूब फैलती चली गई। कई साल के बाद एक दिन मुझे इन भाइयों के बारे में मालूम हुआ कि सिपाही इन्हें बीच चौराहे में कोड़े लगा रहे हैं। मेरे खून ने जोश मारा। मैं नंगे पांव भागता हुआ बाजार गया। पता चला कि कर्जदार हैं। मुझे इन पर बड़ा रहम आया। फ़ौरन इनका कर्ज अदा करके सिपाहियों के चुंगल से छुड़ाया। फिर इन्हें अपने साथ घर लाया और हर तरह से आराम में रखा। जब चंद माह हो गए तो इन्हें 20,000 देकर बुखारा भेजा कि वहाँ जाकर तजारत करें और अपने पाँव पर खड़े हों। वहाँ जाकर ये सारी रकम जुए में हार गए और सड़क पर झाड़ू देने का काम करने लगे। जब मुझे ये खबर हुई तो मैं बुखारा जाकर इन्हें अपने साथ घर ले आया और आराम से रखा। जब कई माह हो गए तो मैंने तजारत का सामान ख़रीदा और सफ़र पर रवाना हुआ। इन भाइयों को भी साथ ले लिया। रास्ते में दरिया पड़ता था, जहाज़ के ज़रिए सफ़र तय करना पड़ा। इन दोनों ने आपस में मशवरा करके मुझे मार डालने की एक तरकीब निकाली। एक दिन जहाज़ से एक तमाशा दिखाने के बहाने मुझे बुलाया और अचानक पीछे से धक्का दे दिया कि मैं बेकाबू होकर पानी में गिर पड़ा। जहाज़ तो आगे बढ़ गया लेकिन यह कुत्ता दरिया में कूद गया और मेरी जान बचाई। मैं किसी तरह किनारे से उठा और गिरता पड़ता शहर में दाखिल हुआ। भूख से बुरा हाल था। वहाँ कोई जानने वाला भी ना था कि इसके पास चला जाता। कमज़ोरी से चला भी नहीं जाता था। इत्तेफाक से वहाँ इन दोनों भाइयों पर नज़र पड़ी। परदेश में इन्हें देखकर दिल को बड़ी धारस हुई। नज़दीक जाकर इन्हें सलाम किया। इन्होंने मुझे देखते ही चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। एक भाई ने ऐसा तमाचा मारा कि मैं लड़खड़ा गया। मैंने दूसरे भाई का दामन पकड़ा कि शायद ये मेरी मदद करे। इसने उल्टा मुझे टांगों से मारना शुरू कर दिया। राहगीर जमा हो गए और पूछने लगे कि इस शख्स का क्या गुनाह है जो तुम लोग इसे मारते हो। दोनों भाई मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, ये हम मेरे भाई का नौकर था, इसी के साथ जहाज़ में सफ़र कर रहा था। एक दिन चुपके से इसने उसे समंदर में गिरा दिया और उसका माल असबाब लेकर चलता बना। एक मुद्दत से हम इसकी तलाश में थे। आज इसकी सूरत नज़र आई। यह कहकर मुझे लातों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया।
मैं कई वक्त का भूखा था। इस पर भाइयों ने की पिटाई ने गशी खाकर गिर पड़ा। इसी दौरान वहाँ हाकिम के सिपाही आ गए। तो साथियों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आगे मेरे भाइयों ने उन्हें रिश्वत देकर मुझे एक अंधे कुएं में कैद करा दिया। ऐसे वक्त में ये कुत्ता मेरे पास आया, नान बाई की दुकान से रोटियां अचक कर ले आता और कुएं में डाल देता। इस तरह मैं गुजर बसर कर रहा था। मैं 6 माह तक इसी कुएं में पड़ा रहा। एक दिन खुदा की कुदरत के एक रस्सी कुएं में लटकी। मैंने इसे निकलने के लिए गनीमत जाना। बिस्मिल्लाह करके इसके सहारे ऊपर आ गया। वहाँ एक शहजादी खड़ी थी और वो किसी और शख्स को वहाँ से निकालने आई थी, मगर वहाँ तो मैं अकेला ही था। जब उसने मुझे देखा तो गुस्से से कहने लगी, ये कौन निकल आया? फिर चाहा कि तलवार से मुझे कत्ल कर दे। मैंने फौरन इसके पाँव पर गिरकर रो रो कर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। इसने मुझ पर रहम किया और फिर अपने साथ महल ले गई। रात होते ही हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर चुपचाप वहाँ से निकले। चलते चलते एक शहर पहुँचे। वहाँ शहजादी ने एक मकान खरीदा। मुझे रुपए दिए जिनसे मैंने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी, खूब तरक्की हुई। फिर इसी शहजादी से मैंने शादी कर ली। एक दिन शहर में इन दोनों भाइयों को देखा कि सिपाही पकड़े ले जा रहे हैं। मालूम हुआ कि इन्होंने चोरी की है। मैंने रकम दे दिलाकर इन्हें कोतवाल से छड़वाया और अपने साथ घर ले आया। कुछ दिनों बाद उन्होंने वतन वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वतन को याद करके मेरा भी दिल भर आया। जल्दी जल्दी सामान दुरुस्त किया और इनको लेकर रवाना हो गया। मेरी बीवी और ये कुत्ता दोनों मेरे साथ थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। दोनों भाइयों ने पहाड़ पर के दामन में एक चश्मा दिखाने मुझे ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे तलवार से जख्मी किया और ज़मीन पर गिरा दिया। इस कुत्ते को भी लहूलुहान कर दिया। फिर उन्होंने मेरे बदन से बहते हुए खून से अपने कपड़ों पर मार लिया और वापस जाकर मेरी बीवी से कहा कि डाकुओं ने मैदान में हमारे भाई को हलाक कर दिया है, हमें भी जख्मी कर दिया है। जल्दी जल्दी यहाँ से भाग चलो, वरना डाकू यहाँ आकर हमें भी लूट कर हलाक कर देंगे। मेरी बीवी इन दोनों की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी। जब इनकी ज़ुबानी मेरे मरने की खबर सुनी तो बहुत रोई और फिर अपने सीने में खंजर घोंप कर मर गई। इधर चश्मे के किनारे मैं और मेरा कुत्ता जख्मी हालत में घंटों पड़े रहे। इत्तेफाक से इस मुल्क की शहजादी सैर करती हुई उधर आ निकली। तो साथियों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे तंदुरुस्त हो जाने के बाद शहजादी ने अपने इलाके की बंदरगाह का हाकिम मुकर्रर कर दिया। मैं वहाँ हंसी खुशी रहने लगा। तो साथियों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा आपको खुश रखे।